इसलिए कर रहे हैं कि जब अंग्रेज हमारे इलाके में आए थे, सूरत और बॉम्बे के अंदर पहले फैक्ट्री खोली थी, वहाँ पर आदिवासियों ने कहा था कि आंखों वालों एक इंटेलेक्चुअल वालों आ गए हैं, जागिए तो हमारे लोग जागे नहीं, बॉम्बे से भगा दिए, सूरत से भगा दिए, और आज हालत ये है भगाने के लिए भागने के लिए मजबूर हो रहे। और पहले क्या था, गिरवा की बहुत सारी पंचायतें थी, यावत पाशा की थी, राजकुमार बेटा गोविंदा की थी, आमली की थी, वल्लभनगर की थी, आसपास में बहुत सारी पंचायतें थी, लेकिन हमने पहले भी विरोध किया था, काट दिया। काटने के बाद में आप पाँच गाँव 5 पंचायतें ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे, तोड़ेंगे, जन आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा तो हम लोग जमीन वापिस ले सकते हैं। ये सरकार ने सोचा है। और आज 5 पंचायतें 5 गाँव जा रहे, वो खाली के खाली आदिवासी के नहीं है, इसके अंदर ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और जनरल वर्ग भी रह रहा है, उनकी जमीनें भी जा रहे हैं। इसलिए हमारा ये बैनर है, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, आदिवासी मुक्ति मोर्चा नहीं है। भील प्रदेश में रहने वाले तमाम लोग जो हमारे साथ में रहते आए, हो सकता है पुलिस भाई के भी मकान हो सकता है कलेक्ट्री के अंदर जो बाबू रहते हैं उनके मकान हो सकता है शाम को हॉस्पिटल है, उनके कार्मिकों की मकान हो, जमीनें हो सकता है यहाँ नहीं है, उनकी दुकानें हो। तो हम लोग सभी के लिए लड़ रहे हैं, सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आप सभी को जो नहीं आए हैं, सभी को हम बैठा के बताएंगे कि आज तो हमने सांकेतिक धरना दिया है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग बड़ा धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, आप लोगों को आना पड़ेगा। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि आज ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा सांसद होगा जो आपके बीच में रोड पे आके बैठा, देखो ये सांसद रोड पे आके बैठा, ऐसा कौन सा एमएलए होगा जो रोड पे बैठा था, और चट्टामो राजकुमार रोड, कांग्रेस और बीजेपी के जो भी है, वो भी हमारे समाज के, वो भी भील प्रदेश के लोग हैं, लेकिन जमीन पे देखने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हमारा बिगड़ जाएगा, लेकिन हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं कि आपकी बच्चों का नहीं बिगड़े, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासन को आए हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने दबा के वोट दिए, देवपुर की सांसद का है, उसे पूरा साथ कटे, वोट डालो, आधी वोट डालो, जमीनें खत्म हो जाएगी। देवपुर का ग्रामीण का एमएलए कहाँ है, आमली का एमएलए कहाँ है, वल्लभनगर का एमएलए कहाँ है, जाड़ोल का एमएलए कहाँ है, गोविंदा का कहाँ है, खेरवाड़ा का कहाँ है, सलम्बर अभी उदयपुर से अलग हुआ है, उसका एमएलए कहाँ है। बढ़िया लाठी खाई रहा मोटा मोटा, आदिवासी की जमीन जा रही है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब उदयपुर में नगर परिषद था, नगर पालिका थी, मैंने नगर परिषद देखा है, मैं उदयपुर में पढ़ा हूँ,
10वीं तक देवाली फंसागर के नीचे स्कूल की वहाँ पढ़ा हूँ। ये सिंगल रोड था, सिंगल पट्टी थी, तब यहाँ कोई नहीं था। भोजपुरी से होकर सीधे आते थे और पैदल फंसागर से आते थे। तब यहाँ ये टेम्पो पर नहीं हुआ करते थे, टांगे चलते थे, टांगों में बैठ के हम लोग आते थे। तब तो आपके नगर परिषद नहीं था, ये नहीं था, ना फलाना नहीं था, जगह कोई नहीं था। तब आदिवासी और यहाँ के लोग थे। लेकिन आज जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है, गरीब लोगों का विनाश हो रहा है, तो आप लोग उस विनाश में तालियां बजाते रहो और ज्यादा बजाओ। बड़ी तो है नहीं किसी को। राजकुमार आएगा, कांति भाई आएगा, आवर्जन आएगा, ये अमित खराड़ी आएगा, हमारे कानने से घंटी बजाएगा तो भी उठने वाला नहीं हो। मैं साफ लड़ कहता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा होगा 2-4 दिन पहले, 7-8 दिन पहले मैंने दबा के बोल दिया, जो होना होगा देखा जाएगा। हो गया मुकदमा, क्या कर दिया? जेल में डालेंगे, वापिस आएंगे, ताकतवर बनेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर आपकी जमीन बचाएंगे। ऐसे लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे और तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे फिर लात मारेंगे बड़े पे। देखा क्या सही बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे हम छोटे थे, यहाँ पे मेघराज तावड़ गोविंदा से विधायक थे और यहाँ कलेक्ट्रेट पे धरना लगाते थे, पंचायत में धरना लगाते थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है, जैसे वहाँ घुसके हुए थे। लेकिन आज हम लोग देखो, राजकुमार जी नहीं है, बाबा जी की नहीं है, हमने उनसे सीखा, राजकुमार जी ने सीखा और जाना, इसलिए हम लोग आपको जगा रहे हैं, जगह काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जागने के लिए तैयार नहीं। मैं अपनी बात वल्लभ नगर से कितने लोग आए? कितने आए वल्लभ नगर से? हाथ खड़े करो जरा। कितने गांव जा रहे हैं आपके? कितने गांव जा रहे हैं? ये उड़िया में कितने गांव जा रहे हैं? 7 गांव जा रहे हैं। 7 जने की नहीं हो, 4 जने हट्टी देने वाले भी नहीं है। मर जाओ जाओ। और से कितने लोग हैं मामले से? मामले वाले भी मरेंगे। दबोक से कितने? ग्रामीण से कितने? उदयपुर ग्रामीण से राहत खड़े करो। ये बचना चाहते, मैं गारंटी लेता हूँ आपको बचाने की। और मैं अकेला गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं तो लूंगा। लेकिन हमारे पीछे जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे, मुझे कुछ हो जाएगा तो ये दौड़ के आएंगे राजकुमार, इसके बाद में कुछ हो जाएगा थावरचंद आएंगे, उमेश डांगोर है, इसके बाद में हमारा दिन कटारा है, सारे आएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जो आज जो भी छोटी सी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग का आवाज, इस मीटिंग की गूंज संसद में गूंजेगी, दिल्ली में गूंजेगी राजकुमार और भाई के नाम पर। उठाया राजकुमार भाई की गाड़ी कभी यहाँ पे आएगी, उसके सामने सो जाना। हमारी आवाज नहीं उठाई और थावरचंद अभी आपके सामने बुलंद आवाज बोल के गए कि वहाँ उठाएंगे। अभी वास्तविक सत्र में आवाज नहीं उठाई, गाड़ी बंद देना, आगे जाने बंद देना, खुला कह रहा हूँ। अब मैं अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मीडिया के भाई बंधुओं, शासन प्रशासन के भाई बंधुओं, IB CID जो भी लोग हैं, हमारा जो भी बात थी आप आगे तक पहुँचाएंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। और राजस्थान के जवान जो कभी हमारे डूंगरपुर में भी नौकरी करके आए हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि
पद पर हैं। हो सकता है ये कांति भाई को जानते हैं, राजकुमार को जानते हैं, क्या होता है कि प्रशासन इनके ऊपर दबाव डालता है कि नहीं ये इनके साथ मिले हुए गलत। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमारी व्यवस्था को बनाए रखा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक आदिवासी की जमीन लूट रही है, आदिवासी आपसे हाथ जोड़ने आ रहा है, जिस प्रकार से आज आप प्लेट फाइट करते हुआ है तो आदिवासी की जमीन बचाने के लिए माँ भी दौड़ जाओ। दे दीजिएगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि हमने मध्य प्रदेश इलाके में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, देवपुर, सिरोही और राजसमंद का इलाका, वहाँ पर हमने बीड़ा उठाया है। भीलवाड़ा का इलाका, वहाँ पर बीड़ा उठाया, चित्तौड़ का इलाका, कि जहाँ जहाँ आदिवासी के साथ में अन्य समाज जो आदिवासी के साथ में रहता आया है, वहाँ की जमीन अगर जाएगी तो निश्चित रूप से हम आपके बीच में खड़े रहेंगे। बस शर्ते आप लोग पीछे नहीं हटोगे तो हम आपसे खड़े रहेंगे, आपकी हो जाएगी। ये हम लोग आपसे वादा करते हैं। और सिरासत में कहता हूँ कि यूडीए का तो मामला आपने समझ लिया, लेकिन मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ आप सबको, यूडीए का मतलब क्या है आप समझे? क्या है कई खबर नहीं है। मैंने वो लागी घंटे नाली खरीद हुए यूडीए का मतलब उदयपुर विकास प्राधिकरण नहीं है। यूडीए का मतलब है उदय 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 है। जैसे लाकड़ा उदय है, उदय लाकड़ा खा जाती है, जमीन को खा जाती है, उसी प्रकार से यूडीए उदय है तो पूरे उदयपुर को खा जाएगी। इसलिए आप लोगों को कमर फंसना है, आप लोगों को उदय की दवाई बनना है। अगर आपसे काम नहीं होगा तो आप उदय की दवाई हो, और आपसे काम नहीं होगा तो हम उदय की महादवाई है। हमारे से काम नहीं होगा तो उदय की सुपर दवाई। ये दोनों बैठे हैं, दो नहीं आए हैं, सुपर का आप लोग साथ देंगे। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अनजान लोग भी जब नहीं है तो फिर किनसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अनजान है ना, अभी नंबर देना चाहिए 8-10 तकलीफ बहुत है, इस संपर्क करके जुड़े। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय भील पटेल। नंबर पड़े ग्रुप पड़े